हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक विज्ञान से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के कारण बताइए, विशेषता बताइए और आलोचना कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुलवाद के अर्थ के बारे में कि इसका क्या अर्थ होता है। ओके, तो बहुलवाद परंपरागत वध संप्रभुता के सिद्धांत के अखंडन के रूप में राजनीतिक विचारधारा है। मतलब ये क्या है, संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसमें क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है, जिसका उदय एकलवादी सिद्धांत जो राज्य को सर्वोत्तम मानता है कि प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। जिसका उदय मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो जो एकलवादी सिद्धांत है उसके अनुसार हुई। और एकलवादी सिद्धांत में क्या होता है, तो वो राज्य को सर्वोत्तम मानते हैं, मतलब सबसे ऊपर जो है वो राज्य को ही मानते हैं। ओके, कि प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, इस प्रतिक्रिया के जो है रूप में हुआ है। ओके, एकलवादी राज्य को साध्य मानते हैं। क्या मानते हैं, राज्य को जो है साध्य मानते हैं। और उनकी यह विचारधारा है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है। और उनका क्या मानना है, तो उनका ये भी मानना है कि मनुष्य जो है अपने व्यक्तित्व विकास जो है राज्य में रहकर ही कर सकता है। ओके, आगे है बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य न तो सर्वश्रेष्ठ व संप्रभु है। मतलब बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है और न ही संप्रभु है, ठीक है, और ना ही कानून उसकी आज्ञा सर्वोपरि है, ठीक है, और उसकी आज्ञा है वो भी सर्वोपरि नहीं है। उसका मत है कि राज्य को संप्रभु कहना तथ्यों की अवहेलना है, व्यक्तित्व के विकास में बाध्यताएं पहुंचाना तथा मनुष्य की आत्मा का हनन करना है। इसलिए लास्की का मत है कि राजनीतिक विज्ञान के लिए यह चिर लाभ की बात होगी कि यदि संप्रभुता का संपूर्ण विचार ही त्याग दिया जाए। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर कि एकलवादी में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है, लेकिन बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य क्या है, ना तो सर्वश्रेष्ठ है, ना ही संप्रभु है, और ना ही कानून उसकी आज्ञा जो है सर्वोपरि है। ओके, तो ये था हमारा क्या, बहुलवाद का अर्थ। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको एक यूजफुल वीडियो मिलती रहे। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब सेकंड पॉइंट है हमारा इसकी विशेषता, ठीक है। तो इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने अपने मत जो है प्रकट किए। तो सबसे पहले जो है वो है मैक्स। इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना है बहुलवादी यह मानते हैं कि संप्रभुता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। मतलब जो बहुलवादी है वो क्या मानते हैं कि जो भी संप्रभुता है उसको पूरी तरीके से पूर्ण रूप में क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, और राज्य को अन्य संस्थाओं के समतुल्य एक व्यवसायिक संगठन बना दिया जाए। मतलब कि अन्य जो संस्था है उनके समान, समतुल्य मतलब उनके जैसा या उनके समान, ठीक है, क्या बना दिया जाए, व्यवसायिक संगठन बना दिया जाए, ठीक है, जो केवल सामाजिक कार्य करे, जो क्या करे, केवल सामाजिक कार्य करे। तो ये इनका जो है विचार है इस अवधारणा को लेकर। इसके बाद इस विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करते हुए डॉक्टर ओम नागपाल ने अपने शब्दों में कहा है कि बहुलवादियों का उद्देश्य राज्य की शक्तियां कम करके उसके कार्यक्षेत्र को सीमित कर समुदायों की शक्ति बढ़ाना तथा मनुष्य को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो इनका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य है कि जो राज्य की शक्ति है उनको कम करना है, उसके कार्यक्षेत्र को सीमित करना है, मतलब एक लिमिट में करना है, ठीक है, और जो समुदाय है उनको क्या है, उनकी शक्तियाँ जो है बढ़ाना है, और मनुष्य जो है मतलब जो व्यक्ति है उसको अधिक जो है स्वतंत्रता प्रदान करना है, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार जो इसको स्पष्ट किया है। इसके बाद प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कुछ, तो उनके शब्दों में राज्य और अन्य समुदाय में आधारभूत अंतर नहीं है। मतलब राज्य जो है या फिर अन्य समुदाय जो है इनके बीच कोई भी आधारभूत अंतर नहीं है, मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अतः अन्य समुदायों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और अन्य समुदाय जो है उन पर क्या नहीं होना चाहिए, इनका कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। इन्होंने यही कहा है कि सब जो है, जो भी समुदाय है उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जो है पूर्णता मतलब पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे बहुलवाद की उत्पत्ति। तो कुछ पॉइंट्स है जिन पर कि हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। तो पहला है हिंगलवाद, राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय तत्व। तीसरा व्यवहारवाद का अभ्युदय।
तथा फोर्थ है प्रादेशिक प्रतिनिधियों की प्रचलित व्यवस्था में असंतोष। फिफ्थ है विकेंद्रीकरण राज्य की धारणा का उदय। और सिक्स्थ है गायकर तथा मेटलेट आदि का प्रभाव। हाँ तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति में हमारा फर्स्ट पॉइंट है हीगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इसमें क्या है तो बहुलतावादी विचारधारा के उदय में हीगल के विचारकों ने बड़ा सहयोग दिया है। मतलब जो हीगल है उनके विचारों ने क्या दिया है, बहुत बड़ा जो है सहयोग दिया है। ठीक है, वस्तुतः यह विचारधारा हीगल के तथा उग्र राष्ट्रीयता के सिद्धांत से राज्य को प्राप्त होने वाली असाधारण शक्ति के विरुद्ध होने वाली प्रक्रिया थी। ठीक है, हीगल ने राज्य को भगवान का रूप माना तथा व्यक्तियों को दास बना लिया। हीगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और यह प्रतिक्रिया बहुलतावाद के रूप में हुई। ठीक है, मतलब इस विचारधारा ने हीगल ने राज्य को क्या माना, भगवान का रूप माना और जो भी व्यक्ति थे उनको क्या बना लिया, दास बना लिया। ओके, तो इस प्रकार यह विचारधारा थी। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय तत्व। ये क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण संप्रभु राज्य के सिद्धांत को भी भीषण युद्धों एवं अशांति का मूल कारण माना गया तथा प्रभु सत्ता को सीमित करने पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रभु सत्ता है उसको जो है सीमित कर दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है व्यवहारवाद का अभ्युदय। ये क्या है तो बहुलवादी की उत्पत्ति का एक कारण व्यवहारवाद का अभ्युदय भी है। मतलब बहुलवादी की उत्पत्ति किस कारण हुई तो इसका एक कारण यह भी है। ठीक है, इसके समर्थक जो है उनके अनुसार व्यवहारवाद के अनुसार राज्य निष्पक्ष पूर्ण तथा एक सत्ता नहीं है। मतलब राज्य जो है वो निष्पक्ष नहीं है और पूर्ण भी नहीं है। ठीक है, और उसकी एक सत्ता भी नहीं है व्यवहारवाद के अनुसार। ठीक है, यह परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न परिणाम उत्पन्न करने के कारण अनेक रूप वाला होता है और ये जो भी परिस्थितियाँ होती है उनके अनुसार जो विभिन्न मतलब अलग अलग जो है परिणाम के कारण जो उत्पन्न होता है। ठीक है, इनके अनेक रूपों वाला होता है। लेस्की ने मनोविज्ञान की इस धारणा को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लागू करते हुए कहा है। क्या कहा है लेस्की ने कि राज्य समाज के अन्य संगठनों की भांति मानव जीवन को पूर्ण एवं सुखी बनाने में लगा हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि इसके अनुसार जो है राज्य जो है वो समाज के अन्य संगठनों की भांति क्या करने लगा है, भांति मतलब उनकी तरह क्या करने लगा है, मानव जो जीवन है उनको पूर्ण और सुखी मतलब अच्छा बनाने में जो है लगा हुआ है और इस कार्य के लिए बनाए जाने वाले अनेक संगठनों में से एक हो। और इन्हीं जो भी ऐसे काम करते हैं ना संगठन जो मानव जीवन को पूर्ण बनाए सुखी बनाए, उनमें से ही जो है बनाने वाले अनेक संगठनों में से क्या है, एक है। ओके, इसके बाद अगला उत्पत्ति का कारण है प्रादेशिक प्रतिनिधियों की प्रचलित व्यवस्था में असंतोष। ये क्या है तो प्रारंभ में प्रचलित प्रतिनिधियों नात्मक लोकतंत्रात्मक में प्रादेशिक प्रतिनिधियों की व्यवस्था को अपनाया गया। मतलब प्रारंभ में जो है यहाँ पर इस व्यवस्था को जो है अपनाया गया, किंतु शीघ्र ही मतलब जल्दी ही इस व्यवस्था में असंतोष उत्पन्न हुआ। असंतोष मतलब लोग जो से संतुष्ट नहीं हुए, उनमें असंतोष फैलने लगा। ओके, और गिल्ड सामाजिकवादियों तथा संघवादी विचारक ने व्यवसायिक तथा कार्यात्मक प्रतिनिधियों की मांग प्रस्तुत की। और जो समाजवादी जो है या फिर संघवादी जो है इसके जो विचारक है उन्होंने किसकी मांग प्रस्तुत की, व्यवसायिक और कार्यात्मक प्रतिनिधियों की जो है मांग प्रस्तुत कर दी। ठीक है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक गोल आदि विचारकों ने बहुलतावाद के पोषक से पर्याप्त सहायता दी और इन्होंने जो है ये बहुलतावाद जो है इससे जो है इनको क्या दी, पर्याप्त सहायता। पर्याप्त मतलब जितना उनको चाहिए उतनी जो है जितना हो सके उतनी सहायता है उतनी हेल्प जो है इन्होंने की। ओके, पता चलता है कि एक कारण जो है ये भी है कि इन्होंने जो प्रचलित जो व्यवस्था थी उससे लोग असंतुष्ट हुए और उसी कारण से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुलतावादी का जो है विचारधारा का उत्पत्ति हुई। फिफ्थ पॉइंट है हमारा विकेंद्रीकरण राज्य की धारणा का उदय। ठीक है, तो राज्य के विभिन्न कार्यों के केंद्रीकरण के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए वर्ट ने लिखा है कि इससे केंद्र को पक्षघात तथा लवक तथा दूरवर्ती शीशों पर
बुंड रोग हो जाता है। बहुलतावादी राज्य की वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों को भी अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मतलब ये क्या करना चाहते हैं, इन्होंने विकेंद्रीय राज्य की जो धारणा है उसका उदय किया। किस प्रकार, तो ये जो बहुलतावादी राज्य उसके वर्तमान में जो भी बुराइयां हैं उनको क्या करना है, दूर करने के लिए राज्य के जो अन्य समुदाय है उनको जो अधिकार दिया है कि वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को क्या करें, प्रोत्साहन करें, मतलब कि इसको बढ़ावा दें। तो इस प्रकार यहाँ पर विकेंद्रीकरण राज्य की धारणा का क्या हुआ, उदय हुआ। ओके, आगे हमारा लास्ट पॉइंट है ग्रीक तथा मेटलेट आदि का प्रभाव। ये क्या है, तो बहुलतावादी के विकास में ग्रीक तथा मेटलेट के व्यक्तिगत विचारकों ने इस बात पर बल दिया कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था में प्रभु सत्ता एक स्थान पर केंद्रित नहीं थी। मतलब यहाँ पर ये जो व्यक्तिगत विचारकों से क्या किस बात पर बल दिया, मतलब इसको ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। क्या दी कि मध्य युग जो है उसमें जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो संप्रभुता है वो क्या है, एक स्थान पर केंद्रित नहीं है। ठीक है, इस व्यवस्था में आर्थिक संघों का मुख्य स्थान है। और आर्थिक संघ जो है, संघ या संगठन, इसमें बस हम इसी विचारधारा में संघ और संगठन की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस व्यवस्था में जो आर्थिक संघ है उनको जो है मुख्य स्थान जो है था, इन्होंने ऐसा कहा। अतः इन विचारकों ने मध्ययुगीन संघ व्यवस्था की पुनरावृत्ति की मांग की और इन्होंने जो संघ व्यवस्था थी उसकी क्या की, मांग की। इन विचारकों ने राजनीतिक एकलवाद का विरोध करके बहुलतावादी समाज की स्थापना पर जोर दिया। मतलब ये विचारक थे, इन्होंने क्या किया कि जो राजनीतिक है वो एकलवाद नहीं होना चाहिए, एकलवाद का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, और जो बहुलतावादी समाज है उसकी स्थापना पर जोर दिया। ठीक है, तो अगर सीधे सीधे समझे हम कि क्या है, तो इनका यही कहना है कि एकलवाद जो है उसका विरोध करो और साथ में बहुलतावाद जो या फिर संघ या फिर संगठन है इनको बढ़ावा दो, इनको प्रोत्साहन करो। ठीक है, इसका बस यही मतलब है। अब हमने सिद्धांत पढ़ा था संप्रभुता का सिद्धांत। ठीक है, तो संप्रभुता का जो सिद्धांत है इसकी आलोचना की किसने, बहुलवादियों ने। तो किस प्रकार आलोचना की वो हम देखेंगे। तो इसको कुछ पॉइंट्स में हम देखेंगे कि बहुलतावादियों द्वारा संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना जो है किस प्रकार की गई है। ओके, हाँ, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है राज्य की क्षमता का अभाव। सेकेंड, राज्य सत्ता की केवल कल्पना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है राज्य शक्तिमान नहीं है। चौथा है राज्य सत्ता का विभाजन। इसके बाद पांचवा हमारा पॉइंट है नैतिकता की दृष्टि से अनुचित। और लास्ट है अन्य समुदायों का महत्व। हाँ, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि है राज्य की क्षमता का अभाव। राज्य की क्षमता का अभाव क्या, तो आधुनिक समाज जटिलता की ओर बढ़ता जा रहा है। मतलब आज का जो समाज है वो किसकी ओर बढ़ता जा रहा है, जटिलता की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए राज्य के हित के सभी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए राज्य जो है वो राज्य के हित के सभी कार्य जो है नहीं कर सकता। इस दशा में राज्य को चाहिए कि वह अपने बहुत से कार्य व्यावसायिक संगठनों को सौंप दे और प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने में कुशलता प्राप्त करें। मतलब कि इनका कहने का यह है कि राज्य की क्षमता का अभाव है। किस प्रकार, तो ये यूँ कह रहे हैं कि आज का समाज जो है वो जटिलता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए राज्य जो है सभी काम नहीं कर सकता। इसलिए राज्य को क्या करना चाहिए, इसी दशा में जो भी काम है वो संगठनों को सौंप देना चाहिए। ठीक है, और जो भी प्रशासनिक कार्य है वो कुशलता से, मतलब अच्छे से खुद से जो है संपन्न, मतलब पूरे करना चाहिए। ओके, यही इस पॉइंट का मतलब है। सेकंड पॉइंट है हमारा राज्य सत्ता की केवल कल्पना। राज्य सत्ता की केवल कल्पना से मतलब क्या है, तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि राज्य की संप्रभुता को समाज में कार्यरत अन्य समुदाय के कार्यों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, राज्य सत्ता का प्रचलित सिद्धांत केवल कल्पना मात्र है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि राज्य सत्ता का प्रभुता संबंधित सिद्धांत केवल काल्पनिक मात्र है। मतलब कि जो ये प्रभुता संबंधित सिद्धांत है ना, इनका ये कहने का मतलब है कि ये कल्पना मात्र है। ठीक है, राज्य सत्ता की केवल क्या है, कल्पना है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये क्या है, कल्पना मात्र है। अब बात ये आती है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आलोचना हो रही है। ठीक है, जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसकी आलोचना हो रही है, तो उसकी आलोचना करते हुए ये कह रहे हैं कि यह सिद्धांत क्या है, केवल कल्पना मात्र है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये क्या कही है, बहुलतावादियों ने इसकी आलोचना की है।
इसके बाद आलोचना का हमारा थर्ड पॉइंट है राज्य शक्तिमान नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं? तो राज्य की प्रभुसत्ता के सिद्धांत में राज्य को सर्वशक्तिमान संस्था माना है। मतलब जो संप्रभुता का सिद्धांत है हमारा, उसमें हमने राज्य को क्या माना है? सर्वशक्तिमान। ऐसा माना है कि सारी शक्ति उसी के पास है, ठीक है। किंतु बहुलतावादियों का कहना है कि धार्मिक संगठन तथा अन्य व्यवसायिक संगठन व्यक्ति के जीवन में राज्य से भी अधिक प्रभावशाली है। मतलब कि यही मैंने जो बताया ना आगे कि बहुलतावादी केवल संगठनों को ही जो है इम्पोर्टेंस देने की या महत्व देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा कि जो धार्मिक संगठन होते हैं या फिर अन्य कोई भी व्यवसायिक संगठन होते हैं, वो व्यक्ति को जीवन को राज्य से भी अधिक जो है प्रभावशाली बना सकते हैं। इसलिए केवल राज्य को ही सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं माना जा सकता। यह केवल विभिन्न समुदायों में सामंजस्य स्थापित करने वाली क्या एक संस्था है। तो इनका ये कहना है कि राज्य जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं है। ये क्या करता है? जो भी विभिन्न समुदाय है उनमें बस सामंजस्य स्थापित करने वाली क्या एक संस्था है, ना कि एक शक्तिशाली राज्य है। ओके, अगला फोर्थ पॉइंट है हमारा राज्य सत्ता का विभाजन। ये क्या है? तो बहुलवादियों का कहना है कि राज्य समाज की अन्य सभी संस्थाओं से ऊपर नहीं है, इसलिए केवल राज्य को ही राज्य सत्ता का उपभोग करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि जो समाज की अन्य संस्था है उनसे जो है राज्य ऊपर नहीं है, इसलिए इसको राज्य सत्ता जो है नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है नैतिकता की दृष्टि से अनुचित। ये क्या है? तो बहुलवादी विचारक लास्की नैतिकता की दृष्टि से भी इस सिद्धांत को अनुचित मानते। अनुचित मतलब ठीक नहीं मानते, ठीक है। एक होता है उचित मतलब ठीक ठाक, और एक होता है अनुचित, तो अनुचित मानते हैं, ठीक है। किसकी दृष्टि से? नैतिकता की दृष्टि से। कौन? लास्की मानते हैं अनुचित से। क्यों? क्योंकि यह बिना सोचे समझे राज्य के प्रत्येक आदेश को मानना व्यक्ति के लिए अनिवार्य मानता है। मतलब ये क्या मानता है कि बिल्कुल भी बिना सोचे समझे क्या करो, राज्य का जो भी आदेश हो उसको जो है मानना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। इसलिए क्या मानता है? नैतिकता की दृष्टि से इसको जो है अनुचित मानता है। कौन? लास्की जी। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है अन्य समुदायों का महत्व। बहुलवादियों का कहना है कि राज्य की तरह अन्य समुदाय भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए केवल राज्य को व्यक्तियों की भक्ति का आधार नहीं है। मतलब किनका ये कहना है? एक ही राज्य तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अन्य जो समुदाय है उनको भी महत्व जो है इन्होंने दिया है, और इन्होंने कहा है कि राज्य की तरह ही अन्य समुदाय जो है वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की जो है इन्होंने आलोचना की है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो वो यहीं ख़त्म होती है। आगे के जो भी पॉइंट्स बच रहे हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ओके। और आपको किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।